नमस्कार, मेरा नाम है नितिन चौहान और आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे टाटा पावर का। ये जानेंगे कि आने वाले समय में इस शेयर का क्या मूवमेंट हो सकता है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और एनएससी के डिलीवरी डाटा से भी समझेंगे कि इस शेयर का क्या मूवमेंट हो सकता है। डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो हमने केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो आइए एनालाइज करते हैं टाटा पावर को उसके टेक्निकल चार्ट से। तो हम लोगों ने जो टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पर लगाया है वो है बॉलिंजर बैंड और आरएसआई। तो बॉलिंजर बैंड देखिए यहाँ पर स्क्वीज कर रहा है। स्क्वीज करने का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट अब स्टॉक में नहीं होने वाली है, वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही देगा। इसमें कहीं भी कोई भी ट्रेंड शायद अभी नियर फ्यूचर में नजर ना आए, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। यही बात हमें आरएसआई से भी समझ में आती है। आरएसआई आप देखेंगे कि तो लगभग 50 के आसपास है, तो ना ही ये सिचुएशन बुलिश है और ना ही ये सिचुएशन एक बेयरिश सिचुएशन है। तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आने वाला है फिलहाल स्टॉक में, ये समझ में आता है इस सिचुएशन से। थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी जानते हैं। देखिए काफी समय से ये स्टॉक एक जोन में आकर वापस रिबाउंड कर रहा है, तो ये सपोर्ट जोन बोलते हैं इसको। और यहां से वो रेजिस्टेंस ले रहा है इस जोन से। तो सपोर्ट जोन का मतलब ये हुआ कि यहां पर बहुत सारे बायर हमेशा खड़े रहते हैं और यहां पर एक सेलिंग जोन है, तो यहां पर बहुत सारे सेलर्स हमेशा रहते हैं बहुत समय से। तो आप देख रहे हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार चार्ट ने आके टच किया है सपोर्ट जोन को। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए, जहां स्विंग ट्रेडर्स ये समझ जाते हैं कि बार बार रिबाउंड कहां से कर रहा है स्टॉक। तो ये आप देखेंगे कि 200 से 210 के बीच में बार बार स्टॉक आता है और बार बार रिबाउंड करता है, वापस जाता है 250 255 तक और वहां से स्टॉक वापस नीचे की ओर मूवमेंट करता है। तो ये सिचुएशंस बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट की जा सकती हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये था टाटा पावर। फिलहाल तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। तो यहां से हमें ये समझ में आता है कि खरीदने की सिचुएशन तब बनेगी जब स्टॉक वापस 210 से नीचे पहुंचे। और अगर आप बेचना स्टॉक को चाहते हैं और आपने ये स्टॉक होल्ड किया हुआ है, तो आप वेट कर सकते हैं जब वापस 250 तक स्टॉक जाए, तो वहां पर जाके आप सेल कर सकते हैं। अब यही चीज हम डिलीवरी डाटा से भी समझते हैं। तो ये एनएससी की वेबसाइट है जिसपे सारी स्क्रिप्ट्स का डिलीवरी डाटा हम लोग देख सकते हैं। तो ये टाटा पावर का शेयर्स का हमने डिलीवरी डाटा यहाँ पे खोला है। तो आखिरी जो कॉलम आप यहाँ पर देख रहे हैं वो परसेंटेज में बताता है कि कितनी डिलीवरी क्वांटिटी है टू द ट्रेडेड क्वांटिटी। तो अब हम नवंबर सेक्शन में जाते हैं। नवंबर में देखेंगे कि कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पर चेंज नहीं आया है डिलीवरी डाटा में। तो ये कब सिग्निफिकेंट होता है? जब एक सिग्निफिकेंट हम लोगों को डिलीवरी डाटा मिलता है कि यहाँ पर डिलीवरी डाटा अब चेंज हो गया है। जैसे मान लिया यहाँ पे 60-70% का अगर डिलीवरी होता तो हमें समझ में आता कि स्टॉक यहाँ से भागने वाला है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है, तो जो कि कंप्लाई करता है हमारे टेक्निकल एनालिसिस को भी। तो या अभी एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही रहने वाला है स्टॉक का, जब तक वो बहुत वॉल्यूम के साथ अपना रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे या ऊपर की ओर नहीं जाता। इसी तरह की और इनसाइट जानने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं।